जीवन में जब भी गर्भ धारण करना हो और जब गर्भ को अच्छा बनाना हो, अजन्मा बनाना हो, अमृत बनाना हो, तो निरंतर भगवान का ही ध्यान करते रहना और उन्हीं से ही प्रार्थना करते रहना, तब सब ठीक हो जाएगा महाराज। है पर गर्भवती महिलाएं इतनी बावड़ी हो जाती हैं कि भगवान भगवान तो भूल ही जाती हैं, खाली एक दो लोगों को ही दिन भर। पति को बहुत तंग करती हैं गर्भवती महिलाएं कलयुग में, बहुत परेशान करती पतियों को। एक दो दिन पति काम से चले जाए तो फोन पे दुनिया भर के ताने मारती गर्भवती महिला, वहीं रहना, अब नहीं आना है, तुमको पता नहीं है कि मेरा क्या हाल है, मैं कौन सी पोजीशन में। क्या पोजीशन है तेरी? का कारगिल में खड़ी है, नहीं का सीमा पे खड़ी है, पोजीशन बता। ये और आप समझ गए इंद्रदेव सही कह रहा है, हम बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। 2 दिन बाहर काम से क्या चला गया, दे फोन ऐसी की तैसी, पसीना बहा रही है। फिर मत कहना कि गिर गया, फिर मत कहना कि ऐसा हो गया। कली सयानो भवती, जय हो रे भोगी हो। इस भोगवाद की वजह से आपको ये सब दंड भोगना पड़ रहा है महाराज। योगवाद होता है, योगवाद। आत्मदेव को कल की कथा में पता चला कि मेरी पत्नी गर्भवती हो गई है, तब तत्काल चले गए जंगल में कुटिया पर। क्यों? यही धर्म तो है। गर्भवती महिला के पेट पर पति की छाया दोबारा नहीं पड़नी चाहिए, तब तो उत्तम औलाद पैदा होगी। ये सिद्धांत है यजुर्वेद का। गर्भवती महिला गर्भ धारण करके पति की छाया तक नहीं पड़े शरीर पर, उत्तम औलाद का जन्म होगा, श्रेष्ठ औलाद पैदा होगी महाराज। किसी को भी कहीं भी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, गधा घोड़ा हाथी बैल भैंस बकरी गैया मैया सब 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 गर्भ धारण करने के बाद में पति की परछाई भी जानवरों पे पड़ती नहीं है महाराज। और एक ही पति ऐसा है जो चक्कर ही मारता रहता गर्भवती के। हेलो हेलो, ऑफिस में तो फोन, दुकान पे तो फोन, बोलो कुछ लाना है, कुछ लाना है, कुछ लाना है, कुछ लाना है। अरे पहले से फुल भरा हुआ है और लाना लाना करके कितना भरेगा इसके पेट में। फिर कहते महाराज बालक का विकास नहीं हो रहा, बालक का विकास। अरे विकास कहां से होगा? सब जगह से विकास हो रखा है, दुनिया भर की चटपटे खा गई, विकास कहां से होगा? जगह तो हो पहले विकास के लिए। आइसक्रीम के डिब्बे में पहले से कुछ माल भरा हो तो आइसक्रीम कितनी जमेगी बताओ? समझ गए गुरुजी, आप सही बता रहे हैं। 25 ग्राम का डिब्बा है, उसमें कम से कम 20 ग्राम पहले से मेवा डाल रखे हैं, तो आइसक्रीम ज्यादा हाथ लगने वाली नहीं है, नहीं लगेगी महाराज। सही कह रहे हैं महाराज, जगह फिक्स है महाराज। तो महाराज क्या करें आप बताओ? गर्भ धारण हो जाए तो फिर किसी की जरूरत नहीं है। अच्छा बोलो, किसी को माथे में गर्भ हो जाता है तो किसी की जरूरत रहती है उसको? क्या बोलता है भाई, हमें क्या मतलब दुनिया से? माथे में गर्भ आके किसी की जरूरत नहीं है, और इधर पेट में गर्भ आके क्या जरूरत है फिर किसी की? आप कहेंगे महाराज आप ऐसी बातें बड़ी अच्छी बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि अच्छे भारत का निर्माण इसके बगैर होने वाला नहीं है महाराज। ये कहानियां कथाएं सुन सुन के तो खाली पुण्य की पोटली भरेगी, घर संसार अच्छा होने वाला नहीं है। हाँ, राम का मंदिर बन रहा है अयोध्या में, अगर उसमें 30-40 हजार करोड़ रुपए जमा हो रहे हैं दुनिया से, पहले से भी दुनिया भर का जमा है माल, इतना विशाल मंदिर बन रहा है, तो राम के मंदिर के साथ राम राज्य भी आना चाहिए, तब तो राम का मंदिर है। नहीं तो क्या करेंगे मंदिर का? वही दिया वही आती, वही कपूर वही चंदन, 4-5 पंडितों के घर पलेंगे, खेल खत्म।
जितना विशाल राम का मंदिर बनाया जा रहा है, उससे भी विशाल संस्कृति की योजना भी होनी चाहिए। पर संस्कृति की ओर ध्यान किसी का नहीं है महाराज। पूरे राजस्थान का पत्थर लाके अयोध्या में डाल दिया है, पहाड़ के पहाड़, हजारों पहाड़ डाल दिए अयोध्या में लाके। क्या करेंगे पत्थरों का? यहां से वहां जमा कर दो, एक ही बात है। पहले से ही जमा थे वो, दूसरी जगह जमा हो जाएंगे, काट पाट के छांट के नक्शा बना के, क्या फर्क पड़ता है। पर जब तक राम के आदर्शों की स्थापना नहीं होगी, तब तक मंदिर बहुत लंबे समय टिकने वाला नहीं है। अच्छा बोलो, दोनों बोलो। पहले मंदिर तोड़े गए कि नहीं भारत में? मोहम्मद गौरी गजनी आए, क्या तोड़ा उन्होंने? सोमनाथ का मंदिर, अयोध्या का मंदिर, मथुरा का मंदिर, काशी का मंदिर। सही कह रहे हैं गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं। इतिहास हमने भी पढ़ा है। उसकी तो लड़ाई अभी तक चल रही थी, 4 महीने पहले तक। जहां कृष्ण का मंदिर है वहां मस्जिद कैसे आई? जहां शंकर का, महादेव का मंदिर, काशी विश्वनाथ का, वहां मस्जिद कैसे आई? जहां राम का मंदिर वहां मस्जिद कैसे आई? जहां सोमनाथ वहां पर कैसे आई? पहले तोड़े गए हैं तो बाद में भी तोड़े जा सकते हैं। जो बनता है उसे मिटाया जा सकता है। राम कभी बने नहीं तो वो मिटने वाले भी नहीं। मैं तो भैया इसीलिए गर्व वर्ब की बात करता हूं, मजाक लगती है लोगों को। लोग सोचते सन्यासी होकर ऐसी बात, सन्यासी हैं पर साथ में आयुर्वेद तो है। ऐसे सन्यासी थोड़ी है बिना पढ़े लिखे जो चुपचाप रहे। कौन सी मटकी कौन सी मिट्टी से बनेगी ये कुम्हार को पता रहता है, हमको पता रहता नहीं। काली मिट्टी से मटका नहीं बनता कभी भी, काली मिट्टी से मटका कभी बनता नहीं। चिकनी मिट्टी चाहिए। कैसी मिट्टी? जिसमें एक भी कंकड़ पत्थर रोली नहीं होवे तो मटका मटके बनेंगे। अन्यथा भोलुआ सकोड़ा सब बनने वाले नहीं, सब में दरार आ जाएंगी, सब टूट जाएंगे, फट जाएंगे, सूख कर, एक भी काम नहीं आएगा। इसीलिए कारीगर कुम्हार को पता है कौन सी मिट्टी से कुम्हार बनावे। यही इंद्रदेव को मालूम है कि कैसे उत्तम संसार का निर्माण होगा। ये वेदों में लिखा है परमात्मा ने, रामायण में लिखा है वाल्मीकि ऋषि ने, भागवत में लिखा है व्यास जी ने। मेरी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तो माइक हूं। आंख बंद करके ऐसे संसार करते रहोगे और फिर राम राज्य की स्थापना करोगे। अयोध्या जाओगे राम मंदिर का दर्शन करने, वहां से सब लोग मूर्ति लाएंगे। वृंदावन जाते हैं तो वहां से सब लोग गोपाल लड्डू लाते हैं। गोपाल लड्डू को लाने की वृंदावन से जरूरत नहीं है। गोपाल लड्डू तो पहले से ही घर में मौजूद है, पर उसे कोई पहचानता नहीं है। दुकान में सजा हुआ लड्डू गोपाल चाहिए, पीतल वाला, चांदी वाला, सोने वाला। सोने चांदी पीतल बाला, डाई में बना हुआ गोपाल, डाई में बना हुआ कृष्ण, डाई में बना हुआ राम चाहिए। उसको पूज के क्या मिलेगा? साक्षात तुम में राम बैठा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, गोस्वामी जी कह गए 300 साल पहले। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम ईश्वर के अंश हैं और चेतन सुख के अंश हैं महाराज। हमें धातुओं के राम नहीं चाहिए, श्याम नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जेल के अंदर कृष्ण को पैदा कर लिया एक औरत ने, जिसका नाम क्या है? देवकी। और ये बंगले में भी टिंकू पिंकू में अटकी है। बोलो भाई, जेल में तो सिवाय जुआ के कुछ पैदा नहीं कर सकता कोई, वहां कृष्ण पैदा कर लिए बेचारी ने। और तुम तुमने जो पैदा किया है वो क्या है बताओ? तुमने खाली जॉनसेंस बेबी और बॉर्नवीटा पैदा किया। सालों को नहलाओ पिलाओ, इसी से खड़े रखो, नहीं तो पैर काम करते नहीं है। पैर नहीं काम करते, सब झुर्रियां सी सालों के पैदा हो रही है। क्या करेंगे? माफ करना, गाली में किसी को नहीं दे रहा हूं।
भला करे राम जी, तुम्हारे काल में पाउडर नहीं था दूध में डालने का, नहीं तो कौशल्या तुम्हें ना पिला देती कहीं। हाँ, यशोदा मैया का भला करे, इतनी गैया पाले महाराज।